एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर के वॉइस चैप्टर का ये चैप्टर 25 है वॉइस, उसके एक्सरसाइज 3 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें डायरेक्शन में देख सकते हैं लिखा हुआ है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, है ना। इनको एक्टिव से पैसिव में बदलना है। रिमूव बाई प्लस एजेंट वेयर नेसेसरी, ठीक है। तो ये तो तीसरा एक्सरसाइज है, यानी बट नेचुरल है। इससे पहले के वॉइस के 2 एक्सरसाइज बन चुके हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक अभी ऊपर आई बटन में दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। बाकी जो है वो आपको इस चैनल पे ग्रामर का भी टॉपिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, इस बुक के नाम से भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और हमारे चैनल पर पब्लिश होने वाले सभी बुक्स के जिनके सॉल्यूशन मिलते हैं उन सब के नाम से ही प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर आप देख ले। अभी मैं आपको, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, वॉइस सबसे आसान है, सबसे आसान है, इतना आप जान लीजिए। एक अलग से मैं वीडियो ऊपर डाल दूंगा कि जिससे कि 6 स्टेप्स के द्वारा आप सारे समझ जाएंगे। बाकी यहाँ फिलहाल मैं इस एक्सरसाइज को आपको चुटकी बजाते बनाने का ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहला है कि हम पहचानना है हमें कि भाई ये टेंस कौन सा है ना। तो क्या कह रहा है, रिक्वेस्टिंग आईएनजी, ईजेएमआर के साथ आईएनजी जब रहता है तो वो हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसी के 2 और नाम हैं, है ना। पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो ज़्यादा फेमस नाम है, इसी का दूसरा नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और इसी का नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। आपके बुक में जिस नाम से भी हो बनेगा सेम रूल से, ठीक है। तो इसकी पहचान कर लेंगे एक्टिव में। अब पैसिव बनाने वक्त बहुत ही आसान है, जो कि आपको पहला जो स्टेप है वो है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ सब्जेक्ट में ले आएंगे, और ये जो ही है इसको बाद में हम लोग बाय हिम कर देते हैं। यही बाई प्लस एजेंट जो कह रहा है यही है कि उसी में यदि प्रोनाउन है तो ही का हिम हो गया, इधर मी आया तो आई हो गया। नाउन रहता राम इधर जाता तो राम होता, सीता इधर जाता तो सीता होता, कोई चेंज नहीं, नाउन में होता है लेकिन प्रोनाउन में, ठीक है। तो शुरू वाला लास्ट में और लास्ट वाला शुरू में करेंगे। उसके बाद इज या एम या आर में से एक लगाएंगे जो यहाँ सुटेबल होगा। उसके अलावा सब में आँख मूंद के बिंग आपको रट लेना है। उसके बाद आपको सारे ही एक्सरसाइज में आपको V3 लगा देना। वैसे अभी तक जितने भी टेंस आपने पढ़े हैं मैंने वही इजी कर दिया हुआ है कि सब टेंस में आपको वर्ब का तीसरा रूप लगाना है। हो गया। तो पहला ये पहले वाले को लास्ट में, लास्ट वाले को पहले में लाना है। इजेएमआर रहेगा, बिंग एक जोड़ेंगे, और वर्ब का तीसरा रूप, चाहे वो वैसे कोई टेंस हो लेकिन यहाँ कंटिन्यूअस है तो उसमें भी इसी आधार पर मी का आई बन गया, आई के साथ एम लगेगा, बिंग हो गया रिक्वेस्टेड बाय हिम, ठीक है। ही इज रिक्वेस्टिंग मी, यानी वह मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है। समवन इज हेल्पिंग द पुअर, कोई गरीब की मदद कर रहा है। अब क्या हो जाएगा, द पुअर, एक मिस्टेक यहाँ पर हो गया। क्या मिस्टेक हो गया, द पुअर के साथ हमेशा आर लगेगा, है ना। मतलब एडजेक्टिव में जब जो है वो आपको द ब्लाइंड, द पुअर, है ना, गरीब, अमीर, बूढ़ा, जवान, इन सब में जो है आपको द लगा करके हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो प्लूरल बनता है। लेकिन इस मिस्टेक को मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, करेक्शन करवा दूंगा। बाकी मैं टीचर पहले हूँ, यूट्यूबर बाद में, तो मिस प्रिंट भी जो होगा मैं आपको करेक्ट बताऊंगा, ठीक है। तो द पुअर आर, और फिर हम जो करेंगे उसके बाद विंग लगा देंगे, फिर V3 लगाएंगे। कहेंगे सर बाई समवन का ही चला गया, तो यहाँ तो रिमूव लिखा भी हुआ है। दूसरी बात कि हमने बताए थे एक्सरसाइज 1 में सब बताए थे, 2 में भी ज़्यादा डिटेल बताया था, इसलिए इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ। कि अननोन 3 कैटेगरी मैंने बताए थे, है ना। एक अंडरस्टूड, फिर से थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन बता दूँ, जो लोग नहीं इसको देखे होंगे। अंडरस्टूड का मतलब है जो हम जानते हैं जो चीज़, उसका बाई प्लस एजेंट नहीं लगेगा। जैसे पेशेंट को एग्जामिन डॉक्टर करता है, पेशेंट को लुक आफ्टर नर्स करती है, टीचिंग टीचर करता है, अरेस्ट पुलिस करती है, तो ये सब अंडरस्टूड है। फिर था एक आपको गैदरिंग, है ना। गैदरिंग मतलब होता है भीड़ भाड़, जैसे पीपल, पब्लिक, है ना, मॉब, ये सब में भी नहीं लगता। और तीसरा चीज़ क्या नहीं लगता, तो वो हो गया आपका यही अननोन, जो आज जो इस क्वेश्चन में है उसको कहते हैं अननोन कैटेगरी, है ना। अननोन, अननोन मतलब जो नहीं जानते, समवन, एनीवन, नोबडी, एनीबडी, है ना, ये सब। हाँ, नो वन, नथिंग रहे तो उसका नॉट बेशक ले लेंगे। बाकी ये 3 चीज़ों में बाई प्लस एजेंट नहीं लगता। इसके अलावा मैंने बताया हुआ है बाई यस, बाई देम, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, जैसी ज़रूरत लगे। और जिसमें कन्फ्यूजन हो उसमें वो बाई प्लस वो चीज़ जो है ब्रैकेट में रख दीजिए, उसका अर्थ है कि हो भी सकता है, नहीं भी। लेकिन यहाँ समवन बिल्कुल ही कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर है हरी इस, तो अब रूल आप लोग समझ गए, मैं सिर्फ इनके मीनिंग्स को पढ़ देता हूँ, आप लोग मिला लेंगे।
और कन्फ्यूज़न में तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। तो हरी इज़ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, हरी जो है वो समस्या का समाधान कर रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। द प्रॉब्लम इज़ बीइंग सॉल्व्ड बाय हरी। दे आर डूइंग नथिंग, तो नथिंग को शुरू में रख देंगे, नथिंग इज़ बीइंग डन, है ना। अब वही जो मैंने ऊपर कहा था, बाय देम बाय अस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कन्फ्यूजन हो ब्रैकेट में आप लगा दीजिए। ब्रैकेट का अर्थ होता है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दे आर, अच्छा पैसिव में यदि मीनिंग की बात करेंगे तो क्या होगा, उन लोगों के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा। तो एक्टिव का समझ जाएंगे तो पैसिव अपने आप हो जाएगा। दे आर कटिंग द ट्रीज, है ना, क्या हो जाएगा, द ट्रीज आर बिंग कट बाय देम, वही मैंने यहाँ लगाया ही नहीं, वहाँ ब्रैकेट में दे दिया, आपकी मर्जी है। पीपुल आर डूइंग द वर्क, क्या हो जाएगा, द वर्क इज, यानी लोग काम कर रहे हैं। अच्छा इसका पिछला का मीनिंग नहीं बताया था, वे लोग पेड़ काट रहे हैं। पीपुल काम कर रहे हैं, द वर्क इज बिंग डन, बाय पीपुल नहीं, ऊपर बताया गैदरिंग में पीपुल पब्लिक ये सब कभी नहीं लगेगा। अगला है गोपाल इज चीटिंग मी, गोपाल मुझे धोखा दे रहा है, आई एम बिंग चीटेड बाय गोपाल। नाउन था गोपाल यहाँ भी, गोपाल यहाँ भी। द पेंटर इज पेंटिंग अ पिक्चर, है ना, पेंटर एक चित्र पेंट कर रहा है। ए पिक्चर इज बीइंग पेंटेड, अब बाय द पेंटर आप लगा भी सकते हो, यहाँ एक चीज़ लेकिन है, यदि लगाएंगे तो पूरा बाय यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा, ये भी एक मिस्टेक है। इसका स्क्रीनशॉट इसका भी मैं ले लेता हूँ। वैसे इसमें मैंने ब्रैकेट में क्यों डाला, क्योंकि भाई पेंटिंग का काम पेंटर का है, तो जिसका जो काम है वो करेगा तो नहीं लगेगा। अब मैं पेंटिंग करूँगा आप करेंगे तो लगेगा, लेकिन मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ तो बाय टीचर नहीं होगा। जैसे देंगे लेसन 4 इज बीइंग टॉट, बाय द टीचर नहीं लगेगा, अरे भैया टीचर ही पढ़ाएंगे, अंडरस्टूड है। नेहा इज क्लोजिंग द डोर, नेहा दरवाज़ा बंद कर रही है, डोर इज बीइंग क्लोज्ड बाय नेहा। आगे बढ़ेंगे, माई मदर इज वॉशिंग क्लॉथ्स, है ना, मेरी माँ कपड़े धो रही हैं। क्लोथ्स इज, है ना, क्लोथ्स इज बीइंग वॉश्ड बाय माई मदर। अब इसमें कहेंगे कि सर तो क्लोथ जो है वो कॉमन इसमें आता है, इसलिए हम इसमें नहीं लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। वैसे मतलब आप आर लगा दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके मैं ऑब्लिक कर दूंगा, इज आर दोनों हो सकता है। द हॉर्स इज ईटिंग ग्रास, है ना, घोड़ा घास खा रहा है, ग्रास इज बीइंग ईटन बाय द हॉर्स। कहेंगे सर घोड़ा तो हम जानते हैं भैया घास ही नहीं, केवल घोड़ा ही नहीं खाता है ना, वो गाय भी खाती है, बकरी भी खाती है। हिज मदर इज टीचिंग हिम, उसकी माँ उसे पढ़ा रही है। ही इज़ बीइंग टॉट बाय हिज मदर। ही इज़ हेल्पिंग मी, वह मेरी मदद कर रहा है, आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। आगे बढ़ेंगे, आई एम हेल्पिंग हिम, है ना, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा, ही इज़ बीइंग हेल्प्ड बाय मी, आई इधर जा कर के मी हो जाएगा। समवन इज़ क्लोजिंग द गेट, कोई दरवाज़ा बंद कर रहा है, द गेट इज़ बीइंग क्लोज बाय समवन, नहीं लगता बिल्कुल भी। एनीवन इज़ फीडिंग द पुअर, है ना, कोई भी मतलब जो है कोई गरीब को खिला रहा है। द पुअर आर बीइंग फेड, यहाँ पुअर के साथ मैंने आर लगा दिया। बाई एनीवन बिल्कुल नहीं लगेगा। समबडी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, कोई एक गाना गा रहा है, सॉन्ग इज बीइंग संग, बाय समबडी बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगला है, द नर्स इज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट, बताया था, है ना, यानी नर्स जो है वो पेशेंट की, मरीज की देखभाल कर रही है। द पेशेंट इज बीइंग लुक्ड आफ्टर, बाय द नर्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि हमें पता है पेशेंट का लुक आफ्टर करने की जिम्मेवारी नर्स की है और एग्जामिन करना, परीक्षण करने की जिम्मेवारी डॉक्टर की है। श्याम इज वॉचिंग अ मूवी, श्याम एक मूवी देख रहा है, मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय श्याम, है ना। अंकित इज अटेंडिंग अ फंक्शन, अंकित एक फंक्शन अटेंड कर रहा है, फंक्शन इज बीइंग अटेंडेड बाय अंकित। फिर है, दे आर डिस्टर्बिंग मी, वे लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, आई एम बीइंग डिस्टर्ब, मर्जी है तो बाय देम, नहीं तो नहीं भी। समवन इज चीटिंग मी, आई एम बीइंग चीटेड बाय समवन, बिल्कुल भी नहीं, है ना, कोई मुझे धोखा दे रहा है, तो इसमें समवन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। वी आर कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस हियर, हम लोग यहाँ परीक्षा ले रहे हैं, एग्जामिनेशंस आर बीइंग कंडक्टेड हियर। बायस की जनरली बाय देम बायस लगा भी सकते हैं, नहीं भी ब्रैकेट में रख दें, मैं तो कहूँगा बायस तो आपके बुक में भी जनरली कहीं मैंने देखा नहीं है, ठीक है। वी आर रिक्वेस्टिंग देम टू सिट डाउन, हम लोग उनसे बैठने का रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। दे आर बीइंग रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, ठीक है, बायस की फिर वही कोई खास ज़रूरत नहीं है। द गवर्नमेंट इज़ डूइंग नथिंग फॉर अस, है ना, तो नथिंग इज़ बीइंग डन, इसका अर्थ हुआ सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। नथिंग इज़ बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट फॉर अस, अब चाहे तो आप नथिंग इज़ बीइंग डन फॉर अस बाय द गवर्नमेंट भी लिख सकते हैं। द डॉक्टर इज़ फीलिंग हिज पल्स, है ना, डॉक्टर उसका नर्स नब्ज जो है देख रहा है, तो हिज पल्स इज बीइंग फेल्ट बाय द डॉक्टर, वही बात है, ना लगाएं तो बेटर है, क्योंकि हमें पता है पल्स को फील करना डॉक्टर का। पल्स मतलब वो हाथ पकड़ के ऐसे नाड़ी नब्ज देखते हैं, पल्स मीन्स नाड़ी, बड़ी रा वाला, ये नाड़ी, है ना, या नब्ज कहिए जो हमारे हाथ के नीचे होता है, तो वो फील करना डॉक्टर वैद्य का ही काम है।
अगला, ही इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, वह अपना जन्मदिन मना रहा है। हिज बर्थडे इज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय हिम। वी आर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ गांधी जी, हम लोग गांधी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। द बर्थडे ऑफ गांधी जी इज बीइंग सेलिब्रेटेड। फिर है, पुलिस आर कैचिंग द थीव्स, क्या हो जाएगा? द थीव्स आर बीइंग कॉट, एकदम बिल्कुल, चोर को पकड़ने का काम पुलिस का, अंडरस्टूड है, नहीं लगेगा बाय पुलिस नहीं लगेगा। रॉबर्स आर लूटिंग द बैंक, है ना, यानी डकैत जो है बैंक लूट रहा है। द बैंक इज बीइंग रोब्ड, है ना, या सॉरी लूटेड। यहाँ पर बाय रॉबर नहीं, बैंक लूटने का काम रॉबर का ही होता है, तो हम उसमें बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और बस चाहूँगा कि आप क्वेश्चन को कमेंट कर दें तो मेरे लिए इजी होगा, वरना बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन देखो, टाइम लग जाता है। बाकी एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, लेकिन जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।